की जय। पार्टी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें शॉल और टोपी जबरदस्त लगी अध्यक्ष श्री उनसे भी अनुरोध करते हैं कि श्री एला शर्मा जी आप उनका स्वागत करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। तालियां बजाकर सभी से अनुरोध है मंडल के वो आज के आए सके, क्योंकि अगर आप आते हम आपसे मिलते तो कोरोना का भय था। तो अब कोरोना भी निकल गया, आप भी आए। मैंने वहां भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अगर आप ठीक चुनाव के वक्त आते, इस तरह की स्थिति हमको पहले भी सामने आई, उसमें जूझना पड़ा हमको, तो मुश्किलात होती। आप ठीक आए हैं और आपसे मांग भी हमने रखी है कि चौपाल चुनाव क्षेत्र से आपको बहुत बड़ी बढ़त दी है, आपको हमने लीड दी थी। मैं याद करता हूं आदरणीय सांसद और लोकप्रिय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी को सुनने के लिए और मिलने के लिए कतराए हैं। बहुत लंबे भाषण हो गए, हम इनकी बात सुनेंगे और अपने जो लोकप्रिय विधायक हमारे हैं इनकी भी बात सुनेंगे। मैं इन सबका और आप सबका यहाँ पर अपनी पंचायत में और अपने बूथ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों को याद है कि एक समय दिल्ली के अंदर सरकार चुनकर गई थी, एक महामारी ने चाइना से होकर देश के अंदर दस्तक दी। हम सब उस दौर को याद करें और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी केंद्र की सरकार और केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिस तरह से जब हमारे पास एक मास्क तक उपलब्ध नहीं था, उस दौर में इस देश को संभाला। भारतीय जनता पार्टी के हैं ऐसे भाई बलबीर सिंह वर्मा जी, शिमला संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी के नाते काम देख रहे लंबे समय तक, जिन्होंने मंडी में भारतीय जनता पार्टी का काम संगठन मंत्री के रूप में किया, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के नाते भी काम किया, ऐसे बड़े भाई शिशु भाई धर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शशि दत्त शर्मा जी, मंडल के कर्मठ जुझारू अध्यक्ष जो लगातार सतत संघर्षरत रहते हैं, ऐसे मंगत राम शर्मा जी, सभी मंडल जिला प्रदेश के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी का चौपाल आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे चौपाल में 17-18 इंस्टीट्यूशन डी नोटिफाइड हुई। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा पीडब्ल्यूडी डिवीजन चौपाल में है। यहाँ 2 नहीं 3 खुलने चाहिए, फिर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर सकते हैं। हमारा खुला हुआ पीडब्ल्यूडी डिवीजन बंद किया, हमारा पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन स्वांग का बंद किया, जहां एसडीओ बैठ गया था, जहां गाड़ी आ गई थी, पूरा स्टाफ बैठ गया था, उसको भी बंद किया। किसी पार्टी या किसी विचारधारा में ये सारा ईश्वर का खेल है। अगर असली गुनाहगार है जिसने अपने मित्र को, इन सभी मित्रों को हराया है, या बलबीर सिंह वर्मा है या भगवान है, हम 2 का बुरा कर ताकत होगी, हम 2 का बुरा करना, पर जनता को सबको छोड़ दो। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप ये सोचते हैं कि जो हम करेंगे वो ये समय बाबर ने भी किया था, औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर के साथ साथ मुसलमानों की मस्जिदें भी बनाई थी, पर इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए लिखा जाता है कि किसने अच्छा कार्य किया और किसने बुरा कार्य किया। बड़ी मुश्किल से 66 केवीए बनाए सर। 66 केवीए फॉरेस्ट क्लियरेंस पिछली गवर्नमेंट में इसलिए नहीं होने दी कि उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री आदि श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का नाम था। 5 साल एफसीए केस नहीं होने दिया। इस गवर्नमेंट में हमने एफसीए केस किया और इसी गवर्नमेंट में 75 करोड़ रुपया उसमें खर्चा
और आज पूरे जापान में बिजली के वोल्टेज भी बढ़ी। मेरे न्यू शिमला में एक दिन लाइट नहीं थी, पर जापान में लाइट थी सर। ऐसे ऐसे ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए। इन्होंने एक जो बहुत जरूरी बात एक NH और रोपवे की बात की है। हम लोग इसके बाद, क्योंकि हमारा लोकसभा का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है, मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रवीर वर्मा जी से भी, अगर समय निकले तो एक दिन ये भी दिल्ली आ जाएं और माननीय नितिन गडकरी जी से हम मिलकर, चाहे नेशनल हाईवे की बात है या रोपवे की बात है, उनसे हम मिलेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जो कि पूरे देश भर का, जिनको जानकारी पूरी रखते हैं, और कोई बात अगर उनके ध्यान में सही से बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ जो रोपवे की बात है या नेशनल हाईवे की बात है, उसको हम सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और मैं और प्रवीर वर्मा जी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो एप्पल वाले लोगों की बात है, चाहे नेशनल हाईवेज की बात है, चाहे सड़कों की बात है या रोपवेज की बात है, या फिर इस संसदीय क्षेत्र को एक विकसित संसदीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाना, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसा आपको आश्वस्त करते हुए आप लोग एकत्र हुए हमारी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।